मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम कुमार, लेक्चर 19 है। तो मैट्रिक्सेस चल रहा था जिसमें 3.3 एक्सरसाइज तक समाप्त हो चुका था, अधिकतर समाप्त हो चुका है, एक बचा हुआ है 3.4। उसके लिए थ्योरी देखते हैं। इनवर्सिबल मैट्रिक्स है। तो आज तक आपने जितना भी देखा है उस सब के जितना भी पढ़ा है उस सब से टॉप यही माना जाता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि टॉप लगेगा नहीं आपको, क्योंकि उसको एकदम बढ़िया तरीका से हम सॉल्व भी कर देंगे और आपको सॉल्व करने का अच्छे से समझा भी देंगे। तो इनवर्सिबल मैट्रिक्स, स्पेलिंग INVER, आर है बीच में, RTIBAL, नहीं समझ में आ रहा होगा। इनवर्सिबल मैट्रिक्स हिंदी हो जाएगा प्रतिलोम आव्यूह, प्रतिलोम आव्यूह, या इसी को कह सकते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको क्या कह सकते हैं? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन कहेंगे, लेट माना कि ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ there exist another square matrix B, another square matrix B such that AB is equal to BA is equal to I, where I is the unit matrix। आई क्या हो? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन तब कहेंगे बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, एंड इट इज डिनोटेड बाई B इज इक्वल टू ए इनवर्स। इस प्रकार से डिनोट करेंगे। क्या कहेंगे? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ देयर एग्जिस्ट another square matrix B such that AB is equal to BA is equal to I, where I is the unit matrix, then B is called inverse of a matrix A and it is denoted by B is equal to A inverse। लिखेंगे इसका हिंदी। माना कि A और B वर्ग आव्यूह हैं, माना कि A और B वर्ग आव्यूह हैं जिसमें AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। ध्यान से देखेंगे, जिसमें AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, जहां I इकाई आव्यूह हो, जहां I क्या हो? इकाई आव्यूह हो, उसे इनवर्स उसे प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं। इसे B बराबर A इनवर्स से सूचित करते हैं। इसे B बराबर A इनवर्स से सूचित किया जाता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। तो प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा, कहेंगे कि ए इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इनवर्स इज ए कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इफ यदि ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करे या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करे या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करे और वह आई के बराबर आ जाए। क्या हो कि ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करे या ए इनवर्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे और वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो दूसरा प्रॉपर्टी होगा बी इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बी। बी इनवर्स इज ए कॉल्ड बी सेम है, ए के जगह पर क्या कर देना है? बी। तो बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तीसरा प्रॉपर्टी कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी अर्थात बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, इस प्रकार से। चौथा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ए अर्थात बी ए इज इक्वल टू क्या कहेंगे, बी इनवर्स। बी इनवर्स में पांचवा में कहेंगे बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है अर्थात ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। क्या हो, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। छठा नंबर प्रॉपर्टी इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई इज द यूनिट मैट्रिक्स हो, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर दैट ऑफ ए, देन तब ए मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स के इक्वल कहेंगे। सातवां प्रॉपर्टी ए इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे। ए इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करे, वह ए इनवर्स के बराबर आता है। वह किसके इक्वल आ जाता है, ए इनवर्स के ही इक्वल आता है। आठवां नंबर में कहेंगे आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का 8 प्रॉपर्टी है, जिसमें पहला प्रॉपर्टी का उपयोग क्वेश्चन में पड़ेगा और छठा प्रॉपर्टी का क्वेश्चन में यूज होगा एकदम। और ये सब के सब प्रॉपर्टी अपने आप में ही यूज महान है, इसमें कोई भी किसी का भी यूज आएगा। तो आप इतना तक देख ले प्रॉपर्टी। 8 प्रॉपर्टी देखने के बाद आपसे मैट्रिक्स अब तैयार था, मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनीशन और उसका प्रॉपर्टी फार्मूला रिजल्ट। अब इसमें ए इनवर्स कैसे निकालेंगे सो देखते हैं। तो ए इनवर्स निकालने का 2 मेथड है। एक मेथड है ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अभी आपको ना डिटर्मिनेंट निकालने आता है ना एडजॉइंट ऑफ ए निकालने आता है, क्योंकि अभी वो पता नहीं है, इसलिए यह मेथड अभी नहीं बताएंगे। जब डिटर्मिनेंट बताएंगे उस समय बताएंगे। अभी चूंकि क्वेश्चन में भी देता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, इसलिए अभी चलेगा सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड नाम है इसका, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। यह मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह फॉर्मूला पे नहीं माइंड से चलता है, आपको इसमें माइंड लगाना पड़ेगा। जितना इसमें आप अपना माइंड लगाइएगा उतना ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अच्छा तरीका से देखिए, इसके लिए 2 ही रिजल्ट है। पहला में लिखेंगे रो को रो के साथ जोड़ या घटाव कर सकते हैं, और या कॉलम को कॉलम के साथ जोड़ या घटाव कर सकते हैं। रो को रो के साथ, या इसका मतलब हुआ रो और कॉलम में का जोड़ घटाव, रो और कॉलम का जोड़ घटाव कर सकते हैं। दूसरा नियम इसमें क्या है कि किसी भी कांस्टेंट से रो में मल्टीप्लाई करें या रो को किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं, या किसी कांस्टेंट को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कॉलम में किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात इसका मीनिंग हुआ रो और कॉलम में किसी संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। यही इतना मेथड है, इसी से चलेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कि रो को रो के साथ जोड़ या घटाव कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम के साथ जोड़ या घटाव कर सकते हैं, फिर किसी कांस्टेंट से रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। यह प्रोसेस लिख ले, इतना ही प्रोसेस पे पूरा क्वेश्चन बन जाता है।
अब इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। एग्जाम्पल में यदि हम आपको क्वेश्चन दे दें, जो कि पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का पहला ही क्वेश्चन हम दे रहे हैं। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे कि इफ यदि a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3 या एनसीईआरटी बुक 3.4 का पहला क्वेश्चन हो, देन तब a इनवर्स निकाले। तो अभी a इनवर्स से निकालना हो तो किसी भी प्रोसेस से दो प्रोसेस, लेकिन अभी हमको अगर इसमें दे दिया है 3.4 में दिया हुआ है एलिमेंट्री प्रोसेस, तो एलिमेंट्री प्रोसेस से देखिए कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। गिवन दैट सबसे पहले कहेंगे कि a बराबर हमारे पास जो दिया हुआ है उसको तो लिखेंगे ही 1 माइनस 1 2 3। इसके बाद अब कहेंगे वी नो डेट कितना भी बाई, अभी 2/2 का क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहे सेम प्रोसेस लेकर चलना है। कहेंगे वी नो डेट a बराबर अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से हो a बराबर 1 इतना, तो कहेंगे वी नो डेट a बराबर आई ए। यह प्रॉपर्टी नंबर 6 था, a इज इक्वल टू आई ए। तो a बराबर आई ए कहने का ही मीनिंग है कि a बराबर आई ए। आइए इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो आगे के प्रोसेस देखने से पहले इतना जो लाइन जिस तरह चल रहा है, वर्किंग रूल यही है मान लीजिए, तो उसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन में चलेगा। 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, n/n हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ 3.3 तक ही 3/3 का ही पूछेगा 12th में, उसके आगे पूछ सकता है। लेकिन a बराबर आई ए, अब यहाँ पर a बराबर आई ए के बाद क्या करेंगे, तो a मैट्रिक्स जो जितना है वह a मैट्रिक्स को लिखेंगे। a मैट्रिक्स कितना है, तो 1 माइनस 1 2 3 इज इक्वल टू आई की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 0 1 लिखे, इनटू a मैट्रिक्स को वैसा ही छोड़ देंगे। ए मैट्रिक्स की जगह पर ए मैट्रिक्स गिवन था तो लिखे, आई मैट्रिक्स की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे, और ए मैट्रिक्स जो है उधर छोड़ दिए, जैसे कहते हैं छोड़ दिए। अब यहाँ तक आने के बाद क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो ए मैट्रिक्स रहे गिवन, उस गिवन मैट्रिक्स के लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब इसको अपने से माइंड लगा के रो बदले, कॉलम बदले, जोड़े घटाओ, गुना करे, भाग करे, कुछ भी करके इसको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, अर्थात इतना में कन्वर्ट करना है। और जो प्रोसेस लेफ्ट में होगा वही प्रोसेस राइट में भी होगा। ए में कोई चेंजिंग नहीं, जो काम इस मैट्रिक्स में होगा वही काम इस मैट्रिक्स में भी होगा। बट ध्यान रहे कि जो अब इसमें क्या करेंगे, तो C1 पहले C1 हमको यहाँ पर 1 लाना था, तो 1 तो क्वेश्चन में ही है, तो चलिए एक प्रोसेस कम करना है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना जरूरी। तो 0 होने के लिए C2 में काम कर रहे हैं, तो C2 चेंज करेंगे। कैसे लिखने का तरीका देखिए, C2 चेंज जो जिसका काम करेंगे उसको पहले लिखेंगे। तो C2 का काम कर रहे हैं इसका, तो C2 को लिखेंगे। तो C1 को करते तो C1 लिखते, और जो C2 चेंज करेंगे तो C1 में नो चेंज, C1 जैसे है तैसे आगे बढ़ते जाएगा। C2 चेंज हो रहा है तो C2 में अगर हम C1 और C2 को जोड़ दें, C2 और C1 को जोड़े तो क्या आ गया, 1 को -1 के साथ जोड़े 0। ये अपने मन से लिख रहे हैं, ये प्रत्येक क्वेश्चन में अपना बदलते रहेगा, ये कोई फार्मूला नहीं है, अपना से लिखना है, अपना से समझना है। तो इस प्रकार से करना है ताकि यहाँ 0 आ जाए। तो इस दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 0 आ जाता है। तो क्या करेंगे, तो C1 में तो कोई चेंजिंग नहीं, तो C1 जो कितने हो रह गया 1 2, तो 1 2। और यहाँ पर क्या हो गया C2 में क्या करें, C2 को क्या करना है, C1 और C2 के साथ जोड़ना है। तो 1 को -1 के साथ जोड़े तो 0, और 2 को 3 के साथ जोड़े तो 5। दोनों कंडीशन सिर्फ ऊपर नहीं नीचे भी जुटेगा तो 5 हो गया। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी प्रोसेस वही लगेगा, तो 1 0। C1 में नो चेंज, तो C1 को C1 के साथ लिख दिए। फिर C2 को चेंज किए हैं, तो कैसे किए हैं, तो C2 चेंज हुआ है, लेकिन कैसे, तो C1 को C2 के साथ जोड़े तो C1 जोड़ C2 तो 1, फिर इसको जोड़े तो 1, इनटू A है तो A ही रहेगा। फिर अब यहाँ तक आने के बाद क्या करना है, अब इसको 0 इसको 1 बनाना है। तो पहले 0 नहीं बनाएंगे, क्योंकि 0 बनाना भी अभी कठिन है, और जब 0 बन जाएगा पहले तो 1 बनाना कठिन हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि अगर आप इसको 1 बना लीजिएगा तो इसको 0 बनाना एकदम आसान हो जाएगा। ये 1 बनेगा तो इसमें से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अभी तो नहीं आ पाएगा 0, इसलिए सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए फिर C2 को चेंज कर रहे हैं। कैसे, तो C2 को 5 से अगर हम डिवाइड कर दें, C2 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा,
तो C1 में नो चेंज, C2 का काम कर रहे हैं तो C2 चेंज, C2 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो C1 जैसे है 1 है 2 है तो 1 2 रहेगा ही रहेगा। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे 0 को तो 0 ही रहा। फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड किए तो 1, और इज इक्वल टू फिर RHS में भी राइट हैंड साइड भी क्या होगा 1 0, C1 में नो चेंज तो C1 के C1 ही रहेगा। C2 में कैसे चेंज हुआ है तो 5 से डिवाइड हुआ है तो 1 है तो 1/5, फिर 1/5 इनटू A मैट्रिक्स हो जाएगा। इनटू क्या हुआ A मैट्रिक्स हुआ। फिर करना क्या है कि C1 को चेंज करना है, अभी तो हो गया, अब C1 को हमको 0 बनाना है तो C1 चेंज। अब C1 को कैसे चेंज करेंगे तो C1 चेंज C1 माइनस 2 गुना C2। यदि हम C2 में 2 से गुना करके C1 को घटा दे तो यह 0 आ जाएगा। यह कंडीशन हमको 0 लाना है तो क्या होगा C1 चेंज हो रहा है तो C1 तो 1 माइनस 2 गुने 0 0 0 1 माइनस 0 0 तो 1। दोनों में काम करना है, उस पर भी काम किए तो 1 ही आएगा और इसको काम किए तो क्या आ गया 0 आ जाएगा। 2 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर C2 में नो चेंजिंग किए तो C2 जैसे था वैसे ही लिख दिए इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से C1 में चेंज हुआ है तो इसको अब चेंज करना है, C2 जैसे था वैसा ही आएगा। C1 में चेंज होगा कैसे तो C1 को चेंज किया तो C1 में 1 माइनस 2 गुना C2 तो 1/5, तो 1 माइनस 2/5 कितना हो गया 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5। फिर 0 माइनस 2/5 तो माइनस 2/5 हो गया। और C2 में नो चेंज किया तो C2 जैसे है वैसे ही लिख दिया 1/5 1/5 में इनटू A मैट्रिक्स। A आ गया इस प्रकार से। अब इतना आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अब चूंकि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, हमको किसी भी कंडीशन में यह I लाना ही है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद कहेंगे बट वी नो दैट I बराबर A इनवर्स इंटू A। पहला प्रॉपर्टी I बराबर A इनवर्स में किसी A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वह किसके बराबर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जगह पर I लिखे, A मैट्रिक्स को A लिखे तो यह जो मैट्रिक्स बचा वह क्या निकला A इनवर्स। इसलिए कह सकते हैं यहाँ से A इनवर्स इज इक्वल टू क्या निकला तो 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से A इनवर्स का वैल्यू निकल सकता है I बराबर A इनवर्स। इसको एक बार और समझ ले अच्छा से कि A बराबर इतना रहे तो वी नो डैट A बराबर A बराबर IA यहाँ तक आना ही है। किसी भी 2/2 रहे, मैट्रिक्स 3/3 रहे, 4/4 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह से लिखना ही है। फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद आइए अब आइए इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो A की जगह पर A लिखें, I के जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें, 2/2 है तो 2/2 लिखे, 3/3 रहता तो 3/3 लिखते हैं क्योंकि 3/3 का 3 क्वेश्चन है 15 16 17 इस प्रकार से इनटू A। फिर इसको क्या करना है किसी भी कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर कन्वर्ट हो गया तब क्या करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ और जो यहाँ कंडीशन बना, जो यहाँ पर न्यू कंडीशन बनेगा फिर कहेंगे बट वी नो डैट I बराबर A इनवर्स इंटू A मैट्रिक्स होता है तो इसलिए A इनवर्स बराबर जो कंडीशन बना वही हमारा क्या हुआ A इनवर्स। और यही रूलिंग क्या होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। तो इसको आप लिख लें। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यही है कि किसी भी कंडीशन को इस प्रकार लागू करके जोड़ घटाव गुना भाग करके हमको A इनवर्स का वैल्यू निकालना होता है। इसमें कोई भी फार्मूला यूज नहीं होता है, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करके किसी भी रो को रो के साथ, लेकिन ध्यान रहे रो को कर रहा है तो रोहे के साथ चलेंगे, कॉलम के साथ चल रहा है तो कॉलम के साथ ही चलेंगे और उसको गुना भाग करके किसी भी कंडीशन में करके क्या करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करके A इनवर्स का वैल्यू निकाल दिए। और यही हमारा क्या था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यह मेथड जो है एकदम इम्पोर्टेंट होता है। इसको एकदम ध्यान से
सिर्फ समझना है, इसमें थ्योरी नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं था, इसको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से समझना था। तो आई होप कि आपको अच्छा से समझ आया हो और आ ही गया हो। अब आप एनसीईआरटी 3.4 का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आपसे प्रत्येक क्वेश्चन अगर ये आप अच्छा से समझ गए तो सब बन जाएगा। तो फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन का लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।